ब्रांच मुंबई का मोहर लगा था, एड्रेस कलकत्ता का उस पर था। ये तमाम कागजात होने के बावजूद भी उस कंपनी को, दोनों कंपनियों को टेंडर देने का षड्यंत्र रचा गया। संजीव हंस के करीबी कंपनियां थी जिस पर 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था अकाउंट में, उन कंपनियों को रातों रात यहाँ पे टेंडर राजेश कुमार वाली जो कमेटी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वाली की जाती है। पूरा गैंग है जो उनके लोग हैं, अब केवल और नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि कई विभाग अब उनके अधीन काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक गैंग जो पुराना काम कर रहा था पुरानी सरकार में वो अब स्थिर हो गया है। ना वो गैंग आर्थिक अपराध से डर रहा है, ना वो गैंग ईडी से डर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बिहार सरकार में 3500 करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है और घोटाले में कौन कौन से विभाग हैं? नगर विकास एवं आवास विभाग और पीएचडी विभाग। देखिए, बिहार सरकार में इन दो विभागों पर 3500 करोड़ रुपए कैसे हो रहे हैं और इसकी जानकारी मंत्री को क्यों नहीं है? क्योंकि कई आईएएस ऑफिसर इसमें शामिल हैं। ऋषुश्री मामले में भले ही पटना हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर रोक लगाया हो, लेकिन ऋषुश्री और कई आईएएस अधिकारियों का नाम लेकर सुधाकर सिंह साफ साफ कर रहे हैं कि वो दोषी हैं। वो कैसे दोषी नहीं है? उनको बचाया जा रहा है। और फिर कैसे, जब सरकार ने तय कर लिया है कि 50 करोड़ तक के जितने टेंडर हैं वो बिहारियों को मिलेंगे, तो अलग ढंग से अब 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ का पैकेज बनाकर सरकार उन एजेंसीज को टेंडर दे रही है जिन पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, जिन्हें टेंडर नहीं देना है, जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज लिया जा रहा होगा, कमीशन लिया जा रहा होगा। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। अब मैंने इस विषय में 3 बार पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया कि किस तरीके से बिहार में ऋषुश्री, संजीव हंस, आनंद किशोर का गिरोह बिहार के ठेका, टेंडर और अन्य कामों को, ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कामों को मैनेज करने का जो एक गैंग बनाया था जिसके बारे में ईडी ने भी एक जांच रिपोर्ट सबमिट किया। साथ में आर्थिक अपराध विभाग भी दोषी मानते हुए एफआईआर दर्ज कर कुछ लोग को जेल भेजने का काम किया, कुछ लोग अभी बाहर हैं, लेकिन वो गैंग अभी ऑपरेट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक गैंग जो पुराना काम कर रहा था पुरानी सरकार में वो अब स्थिर हो गया है। ना वो गैंग आर्थिक अपराध से डर रहा है, ना वो गैंग ईडी से डर रहा है। अभी हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जो पिछले महीने में, जून महीने में पूरे बिहार के नल जल का, जो गांव में जो नल जल लगे हुए हैं उसके मरम्मती का एक टेंडर फाइनल किया। वह टेंडर है 3500 करोड़ रुपए का। हम जो पिछले वाले जो चर्चा में था नगर विकास विभाग और नमामि गंगे का, जिस पर ईडी ने 3000 करोड़ की पूरे घोटाले में संलिप्तता जाहिर कई लोगों के बारे में जो किया था, ये उससे बड़ा इस सरकार में घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। आप देखेंगे एक अखबार की कटिंग है 2024 का 23/9/2024 का। इसमें साफ वही रिपोर्ट है जो आर्थिक अपराध ने किया। आर्थिक अपराध ने क्या कहा था कि वो उसमें एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और संजीव हंस के बीच 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये जो एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा इसलिए मैंने किया यहां पर कि एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नालंदा एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और नालंदा इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो 3500 करोड़ के ठेके को ज्यादातर इन्हीं को मिला है और ये कोई कॉम्पिटिटिव बीट के जरिए नहीं मिला। वास्तविक रूप से देखें तो इनको टेंडर देने के लिए हर का साक्ष्य को छुपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये टेंडर में टेक्निकली ये पास होना ही नहीं चाहिए था दोनों फर्म को, लेकिन ये दोनों फर्म को पास किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऋषुश्री भले जेल में है, संजीव हंस भले फरार हैं, आनंद किशोर
ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, जो पूरा गैंग है, जो उनके लोग हैं, अब केवल और नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विभाग अब उनके अधीन काम कर रहा है। अभी का जो वर्तमान सचिव है राजेश कुमार, इसने सारे नियमों को ताक पर, सारे कागजात देखने के बाद भी 3500 करोड़ का टेंडर देता है। कॉम्पिटिटिविटी खत्म हो जाए, इसके लिए उसने सारे नियमों को ताक पे रखा। साक्ष्य क्या है, बहुत समझना जरूरी होगा। साक्ष्य क्या है, ये हर कंपनी को यह बताना था कि आप पहले डिवायर हैं कि नहीं दूसरे विभाग में, देश के किसी कोने में। पिछले 5 साल से आप कहीं डिवायर नहीं। डिवायर का अर्थ ही होता है कि वह काम कहीं खराब किया होगा, जिसके चलते उसको डिवायर किया गया होगा और अन्य विभाग में काम करने लायक नहीं होगा। वह भी पूरा कंडीशन लिखा था 5 साल। फिर भी बिहार के ही नगर विकास विभाग में एवीएन, मैंने कहा ना कि ऋषु श्री जो गैंग है, आनंद किशोर का जो गैंग है, उसमें वो नगर विकास विभाग में एवीएन काम करते हुए डिवायर था, और डिवायर होने के बाद भी उसको यहां पर काम देने का निर्णय विभाग लेता है राजेश कुमार जो हैं। यहां तक नहीं, एक बड़ा इसमें और विषय है, वो बहुत जानना जरूरी है कि यह पूरा टेंडर की प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से विभिन्न चरणों में या कभी टेंडर किया जाता था, कभी रद्द किया जाता था, कभी तकनीकी रूप से रद्द किया जाता था। और बिहार के लोग पानी जो पीते हैं गांव में, 50 से 60% घरों तक अब पानी नहीं जाता। लोग नहीं समझ पा रहे थे, इस बिहार के लोग 13 करोड़ लोग जो नल जल पर आश्रित थे, कि हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है सरकार का और हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन यहां जो गैंग है, किस तरीके से बिहार के लोगों को सुविधाओं से मतलब नहीं, अपने जेब भरने से मतलब था। इस टेंडर जो 1 जून को जो फाइनल हुआ है, इससे पहले यह जनवरी में टेंडर हुआ था। उस टेंडर में इन कंपनियों पर आरोप लगा कि ये फर्जी दस्तावेज के जरिए काम कर रहे हैं। तत्कालीन सचिव, ये अभी नए सचिव नहीं, इससे पहले वाले जो सचिव थे, प्रधान सचिव, बकायदा उनके नेतृत्व में जांच टीम बनाई जाती है, और जांच टीम बना करके पूर्णिया प्रक्षेत्र के 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उस प्रमंडल के सभी टेंडर को रद्द किए जाते हैं। उनके पास कागजात सही नहीं है, लेकिन बाकी 8 प्रमंडलों में ये जांच नहीं की जाती है, जिस आधार पे एक प्रमंडल में जो ठेकेदार हटाया गया काम से, बाकी 8 प्रमंडलों में उसको काम करने की अनुमति दी जाती है। इतना उस प्रभाव था कि सरकारी फाइलों को मैनेज करके यह कंपनियां, जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, यह 2 कंपनियां 3500 करोड़ में मोस्टली काम इन्होंने लिया। जो दूसरी कंपनी है एवियन कंपनी का डिवायर रहते भी आपने इनको काम देने का काम किया। इसके बाद जो नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, नालंदा इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड सहरसा में नगर में दीवार के बाद भी आपने काम दिया। एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में केवल डिवायर ही नहीं था, यहां तक कि इसने, आप देखेंगे कि ये कोई भी टेंडर में जब जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आपको सेम नेचर और सेम कैपेसिटी का आपको काम आपने किया है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं। बकायदा उसने महाराष्ट्र, फलाप, बंगाल और अन्य जगहों का भी टेंडर पेपर वो सबमिट करता है कि नहीं हमको काम मिला है और हमने काम पूरा किया है। सच्चाई क्या है, वो 30% भी काम उसके पूरा नहीं हुए थे। 100 रुपए का जो काम मिला वो 30 रुपए का भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो दावा 100 रुपया का किया, और विभाग के लोग जानते हुए भी इसकी जांच नहीं किए, क्योंकि इस कंपनी को इनको टेंडर देना था। दूसरा उसने बदमाशी किया। एसबीटी क्लॉज 4(3) में आप देखेंगे लिखा हुआ था कि कंपनी पर कोई भी हाई कोर्ट में न्यायिक विवाद नहीं होना चाहिए।
ये आप एफिडेविट देना था। जबकि यहीं इन कंपनियों पर पटना हाई कोर्ट के भीतर CWJC चल रहा था, और इसके बाद भी जो राजेश कुमार वाली जो कमेटी थी प्रधान सचिव वाली, उसको कागज में उसको पास करने का काम किया। पहला आरोप कि उस कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस था उतना नहीं था, दूसरा वो डिवायर थी, तीसरा कि वो हाई कोर्ट में उस पर मुकदमे चल रहे थे, और चौथा उसमें बहुत साफ दस्तावेज लगे हुए थे, वो थे बैंक के फर्जी डिटेल। जो बैंक गारंटी दिए थे उस पर मैनेजर का दस्तखत नहीं, ब्रांच मुंबई का मोहर लगा था, एड्रेस कलकत्ता का उस पर था। ये तमाम कागजात होने के बावजूद भी उस कंपनी को, दोनों कंपनियों को टेंडर देने का षड्यंत्र रचा गया, और उनको टेंडर 3500 करोड़ में मोस्टली उनको दिया गया, और आरक्षित दर पे दिया गया, रिजर्व प्राइस पर, बिलो प्राइस पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन को बाधित कर दिया गया था। जो अन्य जो कंपनियां बिहार में थी उसको बाहर कर दिया गया था, और किसको दिया गया? वो कंपनी जो ऑलरेडी नगर विकास विभाग में जिसके आधार पर ऋषुश्री से लेके आनंद किशोर तक और संजीव हंस तक का जो आरोप था, जिस पर ईडी जांच कर रही है, जिस पर आर्थिक अपराध विभाग ने FIR दर्ज किया है, फिर भी इस महीने में मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी इस तरीके का, तो सम्राट चौधरी जी से सवाल है यहां पर कि जो पहले जो भ्रष्टाचार का जो तरीका से चल रहा था, आपके राज्य में एडवांस तरीके से अब शुरू हो चुका है, और आपको लगता है सम्राट चौधरी जी को कि केवल आप आए हैं नीतीश कुमार के जगह आप, और इस भाव से बिहार में आप काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार का दुर्भाग्य और बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और जाहिर है कि वही अधिकारी जो पूरा गैंग है वो आज भी ऑपरेट कर रहा है उसी तरीके से। 3 विभागों के साक्ष्य मेरे पास है, नगर विकास विभाग, 4 विभाग, रातों रात टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है कि 50 करोड़ से नीचे वाले को, बिहार के लोगों को काम ना देना पड़े, और वो 50, और फिर 1 महीना में ही वो टेंडर जो रद्द था, रातों रात वो 100 से 300 करोड़ के पैकेज बना दिए गए, मर्ज कर दिए गए। जो छोटे छोटे काम थे जिला स्तर के, उसको मर्ज करके 100 से 300 करोड़ सम्राट चौधरी जी के जमाने में किया गया। मैंने सम्राट चौधरी जी को सजग भी किया कि मुख्यमंत्री जी, एक घोटाला है, लेकिन सम्राट चौधरी के कान पे जू नहीं रोनता, सरकार उनके नियंत्रण में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से ही बिहार को, सरकार को चला रही है, और तेजी से 1 महीना के भीतर 3500 करोड़ का रीपैकेज कर करके, बड़े पैकेज बना करके, और उन जो डिवायर कंपनियां थी, जो नगर विकास के घोटाले में ऋषुश्री के और संजीव हंस के करीबी कंपनियां थी, जिस पर 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था अकाउंट में, उन कंपनियों को रातों रात यहां पे टेंडर राजेश कुमार वाली जो कमेटी है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण वाली, की जाती है। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि आप मंत्रियों का नाम नहीं ले रहे हैं, विभाग में आप आरोप लगा रहे हैं, मंत्रियों पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मंत्री यहां है ही नहीं कोई। अब हम उस समय भी जब इस्तीफा दिए थे तो हमने कहा था कि मंत्रियों की हैसियत चपरासी से ज्यादा की नहीं है। ये सारी फाइलें मंत्रियों तक जाती होती नहीं है। हो सकता है जांच में किसी कोई फाइल गई होगी, वो मेरे पास साक्ष्य अभी नहीं है, तो ईडी जांच करेगी, आर्थिक अपराध जांच करेगा, तो ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे। लेकिन ये मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहा है सारा खेल। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब अप्रैल में निर्णय हुआ 50 करोड़ से नीचे, तो इसको रीपैकेज करके आपने 100 से 300 करोड़ क्यों होने दिया मुख्यमंत्री जी? और इसके बाद डिवायर कंपनी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, हाई कोर्ट में केस चलने वाली कंपनी, और कोई भी कागज, एक भी कागज इन कंपनियों के पास ओरिजिनल नहीं है। और तो इसके बाद भी आप टेंडर दे रहे हैं, तो टेंडर देने वाले दोषी होते हैं अधिकारी, लेने वाला तो बाद में दोषी माना जाएगा। और ये सोच रहे हैं IAS अधिकारी कि हम बच जाएंगे, वो बचेंगे कोई नहीं। संजीव हंस जैसा सबका इलाज होगा।
यहाँ पे देश में बैठे हुए कुछ लोग जरूर हैं जो न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, समस्याएं पैदा हुई हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, लेकिन अभी भी मुझे न्यायपालिका जांच एजेंसियों के एक छोटे से हिस्से, बाकी तो ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज है। पंकज दराज को क्यों हटा दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चार्जशीट जो वर्षों से पेंडिंग था, जिसको कोर्ट ले गए, पार्टली ले गए, मेरा भी उन पर आरोप था कि आप पार्टली ले गए, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा निलंबित थे, उन पर तो कम से कम आपको चार्जशीट दाखिल करना चाहिए था। हटाया ही गया उनको, पंकज दराज को। मैं बता रहा हूं साफ, सरकार समझ ले कि आपके ऑफिस में, सचिवालय में जो भी घटनाएं हो रही है मेरी जानकारी में है। पंकज दराज चाहते थे कि योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को भी चार्जशीट में नाम दिया जाए, लेकिन दबाव बनाकर उनको दोनों नाम नहीं भेजा गया। कहा गया कि पहले पुराने वाले जो हैं संजीव हंस और ऋषुश्री, आप पहले तारणी प्रसाद को भेज दीजिए, सेकेंड स्टेज में इन लोग का देखा जाएगा। और सेकेंड स्टेज आने से पहले उनका ट्रांसफर उस विभाग से कर दिया गया केस को मैनेज करने के लिए। तो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है, तथ्य पेश किए हैं, कई कागजात दिखाए हैं एजेंसीज के, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं। आप लाइव से बन रहे हैं, देखना होगा कई विभाग पर, कई अफसरों के नाम लेकर सुधाकर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, आगे इन पर क्या उनका विभाग संज्ञान लेगा, कार्रवाई होगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।